जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते, लेकिन समय के साथ शांति से चलना है। यदि उस समय पापम तीर्थक्षेत्रे व्यपोहतु तीर्थक्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो न भविष्यति। आप कोई भी तीर्थ के अंदर जाकर जब पुण्य दान करते हो तो आपकी जीवन में जो नेगेटिव चीज आप सोच रहे थे उसमें से पहले आप कहाँ आए, पॉजिटिव कन्वर्ट हुए कि मैंने ये संकल्प किया, टेक किया, तो वो चीज मुझे मिलेगी, यानी आप पॉजिटिव थिंकिंग में आ गए। अब जब आप मैं हूँ विनीता सेगर, डिवाइन लाइफ विद विनीता। आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे बीच में है जाने माने एस्ट्रोलॉजर कार्तिक रावल जी। बहुत बढ़िया वास्तुशास्त्री हैं और ऑल्सो इनके फाउंडर हैं। तो स्वागत है आपका कार्तिक जी, आप कैसे हैं? नमस्कार वनिता जी, आपने आज स्टूडियो में मुझे बुलाया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। सही है, हमारा सौभाग्य है कि आप आए। नहीं, भाग्यम फलति सर्वत्र है कि जब तक आदमी का भाग्योदय नहीं होता है ना, तब तक वो एक दूसरे को मिल नहीं सकता है। क्योंकि ये जो भी रचाया हुआ जो खेल है ना, वो कुदरत का है। जी, जब तक कुदरत आपस में एक दूसरे को मिलाना नहीं चाहती है, तब तक वो आपको नहीं मिला सकती है। बिल्कुल। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं 1000 दिन यानी 3-4 साल से आपको जान रहा हूँ। 1000 दिन बहुत ज्यादा हो गए, उससे ऊपर है। फिर भी कभी भी हम ऐसे शो के टॉक शो के लिए कभी इकट्ठा नहीं हुए। आज ऐसा समय, संजोग और भाग्य का उदय हो गया कि आज मुझे आपके सानिध्य के अंदर, आपके स्टूडियो के अंदर ये पॉडकास्ट करने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल, ये तो हम दोनों का ही भाग्य, ये प्रारब्ध है, कुछ भी कहें। अच्छा कार्तिक जी, मैं बहुत समय से आपको जानती हूँ, बट मेरे को क्यूरियोसिटी है इस बात की कि आप एस्ट्रोलॉजी में आए कैसे, ये आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? देखो, एस्ट्रोलॉजी में जन्म से ही मेरा जो जन्म जो हुआ है वो कुल ही ब्राह्मण का है, समझो। तो भगवान कृष्ण ने जो वर्णाश्रम की जो रचना की हुई है, वो वर्णाश्रम की रचना में ही ऐसा बताया गया है कि ब्राह्मण का जो अधिकार है, विप्र का जो अधिकार है, वो क्या अधिकार है कि दान लेना और दान देना। तो हम कई सदियों से लोगों को ज्ञान लेते भी आए हैं और ज्ञान देते भी आए हैं। तो ये हमारी परंपरा है और हमारे जैनिक के अंदर ये रहा हुआ है। तो जब मेरी उम्र की, यानी मैं बोल रहा हूँ कि 85 का मेरा बॉन्ड है, और 97 में ही जब मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तो तब से ही मुझे ऐसा लगा कि कुछ शास्त्र के लिए करना है, कुछ धर्म के लिए करना है। तो फिर बस ऐसा सोच लिया कि मुझे पूजा पाठ कर्मकांड करना है, एस्ट्रोलॉजर्स बनना है। बट मेरे जो दादाजी थे, पिताजी थे, वो कर्मकांड तो करते ही थे, लेकिन वो लोग वास्तु नहीं करते थे, एस्ट्रोलॉजी नहीं करते थे, न्यूमरोलॉजी नहीं करते थे। तो मैंने कर्मकांड के साथ थोड़ा वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, और उसके बाद तो जो भी मिलता गया, जो भी ज्ञान मिलता गया, वो अपने आप अपने जीवन के अंदर में उतारता गया। तो आप ये कहना चाहते हैं ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपको ब्लेस किया कि आप इस तरह के कुल में आए और इस तरह के संस्कार आपको मिले और इसमें आपका जीवन का प्रारंभ भी था, तो आगे आप बढ़ते चले गए। वो ऐसा समझ के चलो, लेकिन मुझे पहले से ही शौक था, क्योंकि मैं जब छोटा था तब से शिव पूजा करने के लिए, महादेव मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए जाता था, व्रत करता था, अनुष्ठान करता था। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं स्कूल जाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, समझ लो। मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं मेरी लाइफ के अंदर एक ऐसी चीज बताता हूँ कि जो पढ़ते हैं वो जीवन में नहीं आता है, बराबर। जो जीवन में आता है वो लोग पढ़ाते नहीं है। तो पहले से ही माइंड के अंदर एक थियरी थी कि कुछ किसी का कोई भी प्रकार से हम अच्छा कर ले तो बस अपनी लाइफ सेट है। सेट है, पर आपकी एजुकेशन कितनी है? मेरे को ये क्यूरियोसिटी है जानने की। देखो, मैं आपको बता दूं कि जो सरकार के हिसाब से हम देखा जाए तो मैं 8वीं फेल हूँ। अच्छा। उसके बाद मैंने जितनी भी पढ़ाई किया वो संस्कृत के अंदर किया, ज्योतिष के अंदर किया। वहाँ से मेरी लाइफ चालू हुई, प्रथमा, वो उत्तर मध्यमा, शास्त्री किया, प्रोफेसर तक मैंने एस्ट्रोलॉजी के अंदर पढ़ाई किया। लेकिन जो सरकारी पुस्तक के हिसाब से आज मेरे पास कोई भी सर्टिफिकेट है
तो 8 पास का है। 8 पास का। हाँ। बाकी आपकी जो एजुकेशन है वो संस्कृत में है। मैंने बोला ना आपको कि समझ लो कि मैं 85 का बॉन्ड हूँ, 97 मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और 98 से मैं ये आ गया, यानी 13 साल की उम्र हुई तो मैं 8 पास से 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तब से मैं वेद और पुराण और शास्त्र पढ़ना चालू कर दिया है। बहुत बढ़िया। ऐसे भी हर किसी को भाग्य नहीं मिलता है और कि वेद पुराण का शास्त्र का अध्ययन कर सके। हमारी भारतीय संस्कृति यही है, पहले गुरुकुल में यही सब पढ़ाया जाता था। देखो वेद है ना, समझो ये आपने चक्षु है, समझ लो वेद के बिना, शास्त्र के बिना कोई भी आदमी जो है वो बहुत अधूरा है, उसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। बिल्कुल। मनुष्य जन्म आदमी का किस लिए हुआ है? किस लिए? मोक्ष के लिए। और वो मोक्ष की कामना नहीं करता है और अपने और दूसरे दूसरे कार्य के अंदर वो झिझकता रहता है। तो शास्त्र, वेद, ज्योतिष, ये सब योग, ये सब आपको यही बताते हैं कि आपको आपके जीवन में क्या करना चाहिए। आपने सुना होगा जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। मैं बहुत बॉटम लेवल पर जाकर बात करता हूँ, बहुत बॉटम लेवल, जो जगतगुरु शंकराचार्य का जो कहना है एक वाक्य में आदमी को समझना चाहिए। आपके और मेरे हजारों जन्म हो चुके, लेकिन अभी तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। तो ये जगतगुरु शंकराचार्य कहते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयना। पहले भी आपका जन्म हुआ, फिर मृत्यु हुआ, फिर से आप माँ के गर्भ में आए, फिर से आपका जन्म हुआ है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लेकिन जब आप माँ के उदर के अंदर होते हो तो यह संसारे खलु दुस्तारे, खुद आत्मा परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि ये खल समान जो खराब संसार है, उस संसार में मुझे नहीं जाना, मुझे यहां से तू बख्श दे। समझो क्यों? आज तक किसी ने नहीं सोचा क्यों। क्योंकि आपके शरीर पर जितनी भी रूह आती है ना, उतने कीटाणु वहां आपको टच कर दे बॉडी के। हाँ, क्योंकि जो बच्चा जो पल रहा था ना, उसके आजू बाजू क्या होता है? पानी। मल और मूत्र, उसके बीच में बच्चा रहता है। तो वो मल और मूत्र के साथ वो जब रहता है ना, तो वहां वो उसको जो कीटाणु कर चैत्या भरते हैं ना, तो वो बहुत भगवान पे ऐसी प्रार्थना करता है कि मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालो। तभी है यह संसारे खलदुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं आपका स्मरण करूंगा, मुझे मोक्ष चाहिए, ये दुनिया नहीं चाहिए। क्यों? कि वनिता जी, एक गरु पुराण नाम का पुस्तक है, यदि आपने सुना होगा तो उसके अंदर भगवान नारायण ने बताया है कि भाई जब एक बच्चे का जन्म होता है तो 1000 बिच्छू आदमी को जितना काटता है ना, उतना माता को दर्द होता है तब वो बच्चे का जन्म है। और वही जब मृत्यु समय आ रही है तो वो 1000 बिच्छू की जगह 10,000 बिच्छू जैसे उसको डंक मार रहे एक साथ, वो दर्द की जैसी अनुभूति होती है ना, तब जाके शरीर में से प्राण निकल रहा है। अच्छा। तो समझो ये जो पूरा जो साइंस है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक, समझो बस खाली आपको उसके अंदर उतना ही सोचना है कि मनुष्य अकेला आया था और अकेला जाने वाला है। बस मैं तो उतना ही आपको बोलना चाहता हूँ। ये अभी की भाषा में जो कुछ बोलूं ना, तो एक ऐसी जो सूत्र है, भारतीय सूत्र जो बोलते हैं ना कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी जैसे जीते हैं तब भी कोई हमें याद करे और मरने के बाद भी हमें याद करे, बस जीवन हमको ऐसा जीना है। इसलिए कहते हैं कि जीवन के होते हुए आप जितना राम नाम जाप कर सकते हैं, जितने भी अपने ईश्वर और अपने प्रभु का नाम, बस देखो राम नाम जाप करो या ना करो, मैं उसके ऊपर नहीं जाता हूँ, लेकिन आपके अंदर कुछ हुनर होनी चाहिए। सही। समझो वो हुनर ऐसी होनी चाहिए, वो देव ऐसा होना चाहिए कि जिसके मंत्र जब करते हो, देखो मैं किसी को ऐसा बोलूंगा नहीं नहीं तेरे को करना ही पड़ेगा, तो वो अपनी श्रद्धा और मन से नहीं करता है,
तब तक उसे कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है। Correct है। बराबर। तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद करे, तब वो राम नाम का जब उसको हाँ, अच्छा लगेगा। बड़ों की एडवाइस तो ये है कि जितना हो सके जीवन में रहते हुए ईश्वर का ध्यान करें, क्योंकि वही आपके देखो, जन्म में आपके काम आएगा। संत कबीर का एक सूत्र है, जीवन में याद रखने जैसा है। जब संत कबीर राम 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 करते थे ना, है, तो भगवान के आगे वो दौड़ कर जाते थे। फिर जब नाम राम नाम राम नाम एक समय के बाद ऐसा हो गया ना, तो भगवान उनके साथ चलने लगे। तो आपको जीवन में श्रद्धा के साथ भगवान का मंत्र जप करना है। आपकी श्रद्धा उसके ऊपर होनी चाहिए। बाकी मैंने बोला और आप करो तो उसका फल नहीं मिलेगा। हाँ, वो बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि ईश्वर करें, श्रद्धाएं करें या मंत्र जाप करें या कुछ भी ईश्वर से आस्था जोड़े, अपना कनेक्शन ईश्वर के साथ करे, तो वो अपने मन से करे और अपनी इच्छा से करे, देखो, पर जाएगा शास्त्र क्या बोलता है, शास्त्र क्या बोलता है कि जब भी आदमी श्रद्धावान होके कार्य नहीं करता है, तब तक उसको उसका फल नहीं मिलता है। फैक्ट है। उसका सूत्र यह है कि यादृशीर भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। जब आपके ही अंदर भावना नहीं है तो फिर आपका कल्याण होने वाला नहीं। मैं आपको सीधी बात बता देता हूं, ये सूत्र यहाँ पर काम कर रहा है कि यादृशीर भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। उसके आगे का जो पर्याय है वो मैं बोल रहा हूं आपको, मंत्रे तीर्थे दिजे देवे देवगणे बेखजे गुरु यादृशीर भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। यानी एक मंत्र होना चाहिए, कोई भी भगवान को मां, कोई भी एक मन हाँ, हो जो आप एक तीर्थ होना, जीवन भर। हाँ, एक तीर्थ होना चाहिए, एक आपका लॉयर होना चाहिए, एक आपका धर्म गुरु होना चाहिए। अच्छा, बराबर। वो जो बोले ना वही सत्य है। वही सत्य है। हाँ, क्योंकि कई, आपको बता दो, कोई 5 रुपए का भी डॉक्टर आपको दवा देखता है ना, लेकिन उसकी आपको उसके ऊपर श्रद्धा है ना, तो तुरंत आप ठीक हो जाओगे। बाकी 5,000 रुपए की भी दवा लेकर आओ, लेकिन आपको उस डॉक्टर पर ट्रस्ट नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा। एक तीर्थ का क्या लॉजिक है? क्या? एक तीर्थ का आपने कहा, एक तीर्थ एक ही तीर्थ, यानी जो तीर्थ का मतलब ऐसा होता है, अन्य क्षेत्रे कृपम पापम तीर्थ क्षेत्रे व्यपोहतु तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो न भविष्यति। आप कोई भी तीर्थ के अंदर जाकर जब पुण्य दान करते हो, तो आपके जीवन में किए हुए सभी जो पाप है वो नाश हो जाते हैं। नहीं, आपने बोला एक तीर्थ होना चाहिए, दैट मीन्स कि जैसे जो हमारे ज्योतिर्लिंग है वो 12 है, वो भी तीर्थ है। वो नहीं, देखो, तो तीर्थ का मतलब होना का मतलब कि आप जो वो तीर्थ क्षेत्र आप उसको बोलते हो, समझ। आस्था की बात आई, मैंने क्या बोला, एक तीर्थ क्षेत्र आपके लिए ऐसा होना चाहिए कि जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। ये शास्त्र बता रहा है। 12 जगह आप घूमोगे, समझो, दर्शन करना है, तीर्थ क्षेत्र में जाना है, पुण्य करना है, सब कुछ है, लेकिन आपका तीर्थ एक ही होना चाहिए, आपके मन का, आपके मन के अंदर। हाँ, आप सालाना, साल में 2 साल में वो तीर्थ में जाते हो, वहाँ पूजा हवन जो भी आपसे कर सकते हो, उसकी श्रद्धा, वो तीर्थ की श्रद्धा आपके ऊपर हमेशा के लिए होनी चाहिए। एक तीर्थ पे होनी। हाँ, 100%। मैं 12 तीर्थ घूम चुका हूँ, लेकिन मेरी श्रद्धा आज के दिन में भी, समझ लो, बनारस पे है। मैं काशी जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, विश्वनाथ जी का दर्शन करता हूँ, गंगा में स्नान करता हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। तो ऐसे ही चाहे आप 12 तीर्थ घूमो, लेकिन एक तीर्थ आपके लिए ऐसा होना चाहिए कि जो तीर्थ के अंदर आप अपने कल्याण, आप भक्ति, मंत्र, जप, दान, पुण्य जो भी करना चाहते हो, वहां जाकर समय व्यतीत करके कर सकते कर सकते हैं। ठीक है कार्तिक जी, आखिरी जन्म पत्रिका बनाई है 108 पन्नों की। 108 से भी ज्यादा है। कितने हैं उसके? करीबन 140 पेज से ऊपर है। इसका नाम हमने, उसके बारे में बताइए मुझे कुछ। वो है अथश्री जन्म पत्रिका, क्योंकि एक मेरा जीवन के अंदर एक संकल्प था कि कुछ आदमी को देना, मनुष्य को कुछ देना, पब्लिक के बीच में कुछ देना। वो इसीलिए अथश्री जन्म पत्रिका की रचना किया कि वो 140 पेज हो या 108 पेज हो, वो आपके लिए, जो एस्ट्रोलॉजर्स नहीं, उसके लिए तो कोई मान्य नहीं है, उसके लिए तो वो पेज है। लेकिन उसके अंदर मैंने पूरा लाइफ का रीडिंग दिया हुआ है।
पूरी लाइफ का रीडिंग मतलब हाँ। वो करा लेते हैं। उसमें करा भी लेते हैं तो क्या होता है, सबसे पहली बात आती है उसको एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, इसके बाद न्यूमरोलॉजी क्या होती है, उसके बाद लाल किताब क्या होती है, उसके बाद स्टोन थेरापी क्या होती है, उसके बाद रुद्राक्ष आप पहनते हो तो उसका क्या फल मिलता है, आपने कोई भी नंग धारण कर दिया तो उससे आपको क्या फल मिलता है, आपका जो बायबॉन्ड जो नक्षत्र है वो नक्षत्र आपको कैसा फल दे रहा है वो है, और पूरे जीवन का जो सार है उस पत्रिका के अंदर दिया है। उससे भी ऊपर जाकर हमने अथश्री जन्म पत्रिका के अंदर भाग्य लक्ष्मी कवच बनाया है। हाँ। वो कवच ऐसा है कि उसके अंदर हम दे देते कि आपकी राशि के अनुसार आपको कौन से देव की पूजा करना है, कौन से रत्न को धारण करना है। शनि की पनौती हर आदमी के जीवन में 3 बार आती है, बराबर, तो उसको शनि यंत्र भी दिया है, कार्य सिद्धि यंत्र भी दिया हुआ है, फिर एक गोमती चक्र भी दिया हुआ है कि जिसको कायम के लिए उसके जीवन के अंदर उसको लक्ष्मी की प्राप्ति रहे। एक सफेद कौड़ी भी दिया हुआ है कि जिसके कारण कोई भी आदमी उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालना चाहता है, कुछ ब्लैक मैजिक करना चाहता है तो ब्लैक मैजिक उसका रिमूव हो जाए, असर ना करे। तो ये सब चीज उसके अंदर डालकर हमने उनको बनाकर दिया हुआ है कि बस आप इतनी पूजा करो, आपके जीवन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने कुछ नक्षत्र कार्ड भी बनाए हैं, उसके पीछे का क्या है? देखो, ज्योतिष का सबसे पहला नियम जो है ना वो नक्षत्र है। पंचा, आप बोलते हैं ना, तिथि वार नक्षत्र योग और करण, तो ये पंचांग के मूलभूत 5 अंगों में से नक्षत्र आपका जो भी है वही आपके जीवन की प्रकृति है। समझो, जैसे कि मेरा नक्षत्र राहु का है तो मैं हमेशा के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करता ही रहूंगा, मैं बैठ नहीं रहूंगा। समझो, अब अभी उसके अंदर भी डीप में जाना है कि वो राहु जो नक्षत्र का, जो हमारा नक्षत्र कितने अंश का है उसके ऊपर भी आदमी के जो स्वभाव है उसका भी उसको फर्क पड़ता है। तो हमने नक्षत्र कार्ड इसके लिए ही बनाया, भाग्य लक्ष्मी नक्षत्र कार्ड, कि उसका नक्षत्र जो भी है वो नक्षत्र से आधीन चले तो वो अपने जीवन में अच्छा सा लाभ प्राप्त कर सके। क्योंकि एक बार को ग्रह आपको धोखा दे देंगे, मैं नक्षत्र आपका साथ कभी भी नहीं छोड़। देखो, कोई कभी भी धोखा नहीं देता है। कम ज्यादा अप डाउन ये तो होता ही देखो, अप डाउन जो होता है ना वो आपकी मानसिक स्थिरता के कारण होता है। जो डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए था वो ले लिया तो नुकसान होता है। जो उसी उचित समय पर आपने सही निर्णय नहीं लिया और उसके बावजूद आप ग्रहों को बोलते हो कि ये होता है, इट्स नॉट पॉसिबल। ग्रह कुछ नहीं करते। ग्रह ऐसा समझ लो, मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपके पिता है, वो आपके लिए कहीं कभी खराब सोचेंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा। सही सोचे। ग्रह देव है तो देव किसी मनुष्य के लिए खराब सोचेगा? इसकी इफेक्ट मिलती है। सही समय पर आप सही काम नहीं करते हो। समझ लो, एक चीज जीवन में बहुत यहाँ बड़ी चीज सीखने के लिए मिलती है। जब देव और मनुष्य की बात होती है तो मैं आपको यही सूत्र बता रहा हूँ। आप कभी फ्लाइट में जा रहे हो, फ्लाइंग कर रहे हो ना, जब आप फ्लाइंग करते हो आप लेट हो जाते हो तो फ्लाइंग वाला बोलते हैं आपको नहीं ले जा सकते, बिल्कुल। छोड़ देते ना। आप जितनी भी जिक्का जोरी करो नहीं जाने देंगे, लेकिन वो लोग 3 घंटा 4 घंटा फ्लाइट लेट करेंगे तो आप उसका कुछ नहीं कर सकता। ज्यादा एक मील दे देंगे। बस यही है। जब आपके खुद की तकलीफ है, आपने खुद गलत किया है तो ग्रह भी बोलेंगे भाई तू कर ले, हाँ, अब कुछ नहीं होता है। राइट। तो सब जो खेल है ना वो समय का है। समय इसीलिए बताया है कि समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान। काबे अर्जुन लूटयो वही धनुष वही बाण। चलिए, ये तो हमने सीख लिया कि सही समय पे सही निर्णय अगर ले लिया जाए तो हम जीवन में सफल हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद में अगर गलत समय आ जाए, जैसे कि आपने अपने जीवन में फेस किया है, देखो देखो, उसके बारे में बताइए। जो गलत निर्णय मेरा नहीं था, मैं कभी भी मेरे खुद के लिए नहीं सोचता हूँ। हाँ, ये तो समझो, मैं कभी भी मेरे खुद के लिए नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सूत्र ये है कि पैसा तो आज है, शायद कल चला जाएगा, परसों वापस भी आ जाएगा। सही। लेकिन जो आदमी के पास जो सिचुएशन होती है, जो हालात होती है, वो हालात के साथ चलना उसको बहुत जरूरी है। समझो कि मैंने कुछ इवेंट के अंदर नुकसान किया, लेकिन अभी आपकी दृष्टि से मैं बोलूंगा ना तो आप बोलोगे नहीं कार्तिक भाई आपने बहुत अच्छा फायदा किया।
सुन लो क्यों कि वो सिचुएशन एक ऐसी थी वो, और बड़े झटके की बात मैं आज आपको बता रहा हूँ, जो रियल लाइफ में जो चीजें ना वो मैं बता रहा हूँ। उस दिन मेरा जन्मदिन था, अच्छा। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। 25 अप्रैल 2025 की बात है, अच्छा। नहीं 24 की बात है, 25 अप्रैल 2024 की बात है। मुझे शाम को 4:30 बजे ऐसा मैसेज मिला कि जहां आप लोग इवेंट करने वाले हो वो इवेंट की जगह पर खुद ऐसा शॉर्ट सर्किट है एसी के अंदर कि आप लोग वहाँ इवेंट नहीं कर छुपे। मैं जगह का नाम नहीं बोल रहा हूँ कि लेटर लिया, मेरी बात हुई, हमारे सबकी बातचीत भी हुई। उन्होंने बोला कि कार्तिक भाई इतना लास्ट समय है, आप मैनेज नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको हमें थ्रू आउट लिखकर ऐसा भी देना पड़ेगा कि कुछ भी इलेक्ट्रिशियन पॉइंट में कुछ भी गड़बड़ाहट हुई, कुछ भी समझो कि आग लग गई, कुछ भी हो गया, कोई अनिश्चित बनाव बन रहा है, तो सब जिम्मेदारी आपकी रहेगी। अच्छा। तो मैंने ऐसा सोचा क्योंकि उस टाइम गर्मी बहुत चल रही थी और रेड अलर्ट हो गया था गर्मी का, तो मैंने सोचा कि भाई कोई भी इंसान आ रहा है उसको भी कुछ हो जाएगा तो पूरी लाइफ मेरे टीके पर रहेगी कि कार्तिक भाई ने इवेंट किया था तो ये हुआ। तो फिर हमने क्या किया कि वो जो इवेंट था वो इवेंट की जगह को हमने चेंज कर दिया, तो उससे हमारा 4 से 5 गुना ज्यादा नुकसान हो गया। अब जब बारी आती है ना तो देख कर नहीं आती है, वहाँ 200 स्टॉल थे, यहाँ पर 40 स्टॉल हो गए, तो स्टॉल का भी पैसा हमारा चला गया, सबका जो लिया था वो रिटर्न हमने कर दिया, एडवर्टाइजमेंट किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, वो सब कुछ वो फेल हो गया क्योंकि देखो उसमें कहीं मेरे ग्राहक की गलती होगी या सामने वाले की गलती होगी, जो भी होगा, लेकिन इसके बीच में तो मेरे साथ रहने वाले जो 200-300 लोग थे जो मेरे कहने पर आए थे, उन लोगों को वो झेलना पड़ा कि भी कार्तिक भाई ने एक लास्ट मोमेंट पे एक इवेंट को चेंजेस कर दिया है, ये कर, लेकिन जो जगह रखी थी वो बहुत अच्छी रखी थी कि किसी को भी कोई तकलीफ ना होवे। लेकिन उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे हमारा इवेंट खत्म हुआ ना, उसके 5 दिन बाद एक बड़ी होनारत हुई थी, शॉर्ट सर्किट की। वहीं पर नहीं दूसरी जगह हुई थी, शायद राजकोट के उस साइड हुआ था, वहां 10 से 12 लोग एक्सपायर हो गए। तो उस टाइम मुझे ऐसा याद आया कि अच्छा हुआ मैंने नहीं किया, यदि मैंने किया होता और ये हो जाता तो मैं पूरी जिंदगी जल के चक्कर काटता। तो यहीं पे कहते हैं कि सही समय पे सही डिसीजन। ये देखो पैसा, मैंने बोला ना पैसा कोई चीज ऐसी नहीं है समझो कि पैसा आप नहीं कमा सकते हो। आप जिंदा रहे, आप सलामत हो, आपका परिवार सलामत है, तो आप चाहे इतना पैसा कमा सकते हो। राइट। मैंने उस टाइम संघर्ष किया, समझो मैंने बहुत संघर्ष किया, संघर्ष से उतना आदमी को उस टाइम फ्रस्ट्रेशन मिल जाता है ना, समझो मैं मेरे इवेंट में ध्यान नहीं रखता था, मैं मनी मैनेजमेंट में ध्यान रखता था, समझे। तो वो समय को निकालना जरूरी होता है। देखो कोई भी समय वनिता जी आपके पास कायम के लिए नहीं रहता है, राइट। समय के साथ आपको खाली चलना जरूरी है। यदि आप समय के साथ चले ना तो समय आपके साथ वापिस आ जाएगा। बिल्कुल चलेगा। आज वापिस आ गया ना, बहुत टाइम नहीं हुआ, 1.5 साल हुआ, लेकिन 1.5 साल में फिर से समय भगवान कुदरत में वही रास्ते पे चला, मैंने कोई रास्ता चेंज नहीं किया, वही रास्ते पे चला, फिर से समय आ गया। तो इसके लिए आप आज के यूथ को क्या एडवाइस देना चाहोगे जो जरा देखो मैं डिप्रेशन में चला जाता है? देखो एक चीज होती है कि डिप्रेशन में जाने से क्या होता है, चलो वो मुझे बताओ। आजकल का जो यूथ है वो बहुत जल्दी बहुत वर्ड जो है आजकल एयर में है कि हम डिप्रेस है, हम टेंशन में है, क्यों? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्यों? हाँ, तो इसका आप बताइए। लेकिन आप डिप्रेशन में आ जाते हो, उसके पीछे आपका घर परिवार पूरा डिप्रेशन में रहता है, एक के कारण आप 10 का खराब कर दो, ऐसा क्यों? हाँ, तो वही मैं चाहती हूँ ना, आप अपनी यूथ को जैसे देखो मैं यूथ को उतना ही बताना चाहता हूँ अभी की जनरेशन को कि खराब समय से बाहर निकलना है तो आपको आपकी बुद्धि को 10 गुना तेज से काम करना है, बिल्कुल। और वो भी बोल दूं गधे की जैसे मेहनत करके नहीं, बुद्धि से काम करना है। बिल्कुल। जो आप मेहनत करना चालू कर देते हो लेकिन दिमाग से नहीं करते हो तो कर्ज कभी भी नहीं उतर सकता है। मेहनत करना है लेकिन दिमाग से करना है, शातिर बुद्धि से करना है कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये प्राप्त हो सकता है कि नहीं सकता। मैं वनिजा जी बोल देता हूँ कि
आप जो बोल रहे हो डिप्रेशन कैसा होता है, मुझे उतना मालूम है कि जब आदमी का खराब समय आ जाता है ना, तो उसके साथ कोई 5 रुपए देने के लिए तैयार नहीं होता है। राइट। सॉरी। दूसरी बात, तो अभी के युग की बात करोगे, आप किसी को फोन करोगे ना आपके नंबर से, तो कॉल भी नहीं उठाएगा। हाँ। समझ गए? क्योंकि वही सामने वाला भी आपके लिए बहुत भाग जाएगा। नहीं, स्विच ऑफ तो नहीं करता है, भागेगा। उठाएगा ही नहीं, बात ही नहीं कर। उसको ऐसा होता है कि ये कुछ पैसा मांग लेगा तो मैं मना करूंगा तो गलत लग जाएगा। तो ऐसे समय के अंदर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके साथ कितने रहने वाले हैं। कितने लोग हैं, कितने नहीं है, और आपकी खुद की strength। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे लिए मेरा एक भाईबंद है वो जो कृष्ण की तरह है। उसने मुझे आधी रात को बोल दिया था, कार्तिक जो तू बोलेगा वो हो जाएगा। उसने वहां तक मुझे ऐसा बोल दिया था कि मैंने जो गोल्ड पहना है ना, वो भी तू गिरवी रख के पैसा लेना चाहता है तो ले सकता है, जब आएंगे तब देंगे, कोई प्रेशर नहीं है तेरे पर। लेकिन तू मेरे भाई स्वस्थ रहेगा, शांति रखेगा, तो पैसे तो हम कल 10 करोड़ कमा लेंगे। मतलब इस बात में आप धनी है कि आपके पास अच्छे मित्र हैं। तो मित्र सबसे बड़ा सुखी मित्र का है, तो इस बात में क्योंकि वही वही इसीलिए मैं जीत कर आया। और वो उस टाइम की बात तो उसने किया, लेकिन लास्ट मोमेंट पर अभी था ना, तो बोले कि तू पैसा उसको दे दे, मैं दे रहा हूँ, उसको देकर उसका कर्ज खत्म कर दे, अपने दोनों हिसाब कर लेंगे। तो कई सारे मित्र ऐसे होते हैं कि जो आपके संकट समय में वो खुद कृष्ण बनकर आते, लेकिन भगवान कृष्ण आते हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। राइट। मैंने बोला कि कुछ भी होगा ना, कुछ नहीं, लेकिन मैडम मैं वनिता जी उतना बोलना चाहता हूँ कि मैं 90 दिन घर के बाहर नहीं निकला हूँ। कितने दिन? 90 दिन। हाँ, 90 दिन एक ही जगह पर बैठा हूँ। बस सुबह में नहा धो के तैयार होकर घर के बाहर आ गया, झूले पे बैठा, वहां आकर बैठे बैठे श्री सूक्त का मैंने पाठ किया, गणपति अथर्वशीष का पाठ किया, 12-1 बजे खाना खा लिया, 2 बजे 1 घंटा आराम कर लिया तो ठीक है। क्योंकि दिन में 1,000 कॉल आते थे, किसको जवाब दूं ना दूं, तो किसी को जवाब नहीं दे, साइलेंट मोड पर फोन पड़ा रहता था। मुझे लगता कि इसको जवाब देना है तो मैं उसको जवाब दे देता था। फिर 3-3:30 बजे झूले पे बैठता था, 8-8:30 बजे खाकर फिर वापस झूले पे, रात को 11 बजे तक। 3 महीना मैंने ऐसे निकाला, शांति के साथ। शांति के साथ, और मैनेजमेंट किया कि पैसा जो मैं कहीं जॉब पर लग जाता, ये करता, तो मेरे पैसे नहीं आते। तो मैंने बोला कि भी, क्योंकि जब आदमी का खराब समय चलता है ना, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है। राइट। समझो, आपके पास कोई आएगा भी नहीं, तो आपको नया रास्ता आजमाना पड़ता है। तो वो रास्ता मैंने निकाला और उसी रास्ते पर मैं चला, तो आज जो मेरे पास पहले नहीं था वो सब आज मेरे पास। तो आपकी कहावत आपकी सच होती है, हिम्मत मर्ददा और मदद ये खुदा। तो अगर आप खुद अपनी हिम्मत। देखो, मैं उतना मान रहा हूँ कि मेरे संकट समय में मैंने 10,000 से ज्यादा श्री सूक्त के पाठ किए होंगे और 10,000 गणपति अथर्वशीष के पाठ किए होंगे। तो आप एडवाइस देंगे लोगों को कि अगर कर्ज नहीं है या किसी तरह की परेशानी में है तो ये। देखो, मैं एडवाइस नहीं देता हूँ, लोगों को ऐसा लगता है फिर कि ये करने से ही पैसा आ जाता है तो हमें कुछ नहीं करना चाहते। कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं। नहीं, मतलब मैं देखो, आज के यूथ को यही कहना चाह रहा हूँ कि भगवान का नाम देने से पैसा नहीं आता है, लेकिन आपको अच्छी बुद्धि मिलती है। हाँ। समझो, जो बुद्धि के हिसाब से काम करता है उससे संघर्ष में बाहर निकलने का टाइम मिल जाता है, रास्ता मिलता है, गाइडेंस, 100%, सपोर्ट मिलता है। 100%। क्योंकि मैं उस समय ऐसे संकट में फंसा था, इसीलिए मैं गणपति की पूजा कर रहा था कि मुझे संकट से बाहर निकाले। और संकट से बाहर निकलने के लिए मुझे लक्ष्मी चाहिए, तो मैं लक्ष्मी की आराधना कर, दोनों को बोला कि अभी आपको रास्ता निकालना है, कुछ भी करो आप निकालो, मुझे नहीं सोचना है। लेकिन मैं इतना बोल रहा हूँ कि अभी हम लोग भूखे नहीं सोए, भगवान की इतनी कृपा है। इतनी भगवान की कृपा है। यानी जो बोलते हैं ना कि कीड़ी को कन और हाथी को मन, जो भगवान देता है ना वो दे ही देता है। बस खराब समय आपके जीवन में जो है वो निकालना है। एक बात मैं पक्की भी बोलूंगा, अभी मैं जो बोलना चाहता हूँ मेरे स्टाफ के लिए भी बोलूंगा। उस टाइम मेरे स्टाफ में 3 लोग काम करते थे, बाकी का स्टाफ मैंने छोड़ दिया था।
लेकिन वो स्टाफ ने भी मुझे ऐसा बोला था कि सर पैसा नहीं आएंगे तो हम तनख्वाह नहीं लेंगे, लेकिन हम आपके साथ खड़े रहेंगे। वाह, समझो, ये होता है। तो ये चीज हो, क्योंकि संघर्ष मुझे और मेरे स्टाफ को और मेरे परिवार को मालूम है। एक बाजू ऑफिस हमारी चली गई, नई ऑफिस बनाई, नई ऑफिस में रिनोवेशन करना, ये करना है। एक बाजू हमने घर को चेंज कर दिया, तो बहुत सारी आफत आती है। वो आफत से निकलने के लिए केवल आपको बुद्धि का उपयोग करना है। बुद्धि को और शांत मन का। और जो भी डिसीजन लिया हमने शांत चित्त से लिया, रिस्क भी लिया, लेकिन शांति से। आज वही स्टाफ से अच्छा खासा फिर से काम करते हैं। तो अब इस बातों का सम यही है कि डिप्रेशन नहीं, शांत मन से, शांत चित्त से। तो मुझे वही नहीं मालूम पड़ता कि डिप्रेशन क्या चीज होती है। डिप्रेशन ऐसी चीज होती है कि आप अपने आप को खुद ऐसा बोल सकते कि मैं नहीं कर सकता। अच्छा कार्तिक जी, एक इंटरेस्टिंग बात और है, जैसे कि आपने बोला आपकी शिक्षा जो है वो 8वीं क्लास तक है, लेकिन बाद में आपने संस्कृत किया, वेद पुराण आपने पढ़े। तो आपको क्या लगता है कि जो इतना कठिन समय आपके साथ आया, या एक आमजन के साथ में आता है, जो आमजन ने, चलो उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, सीए किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, तो ये आपको कैसे सपोर्ट किया, या वो रास्ता सिर्फ जो नॉर्मल एजुकेशन होती है वो ज्यादा बेटर होती है? देखो, ऐसा नहीं होता है, हर आदमी के अपने जीवन का एक्सपीरियंस होता है। हाँ। क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका 2 कारण है। बहुत मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, क्योंकि आज 28 साल तक जो ज्योतिष का तजुर्बा मेरे साथ है, उसमें कई लोगों की लाइफ स्टोरी मैंने सुनी है। मैंने करोड़पति में से रोडपति में आते हुए देखा है, और रोडपति से करोड़पति ले गया हूं मैं। वो भी मैंने देखा है, मैंने किया है। समझो, जो आदमी मेरे वहां एक्टिवा लेकर आता था, उसको मैंने 4,000 करोड़ का वो आदमी बनाया, वो भी मैंने देखा है। और 4,000 करोड़ छोड़कर चला गया, वो भी उसको देखा है। तो मेरे जीवन में मैंने देख लिया कि पैसा कुछ भी नहीं है। समझो, आपको मालूम, उमा अदानी जी में भी आया था, तो एक दिन में वो कितने नीचे चले गए, लेकिन उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, शांति से बैठे ना, आज फिर से टॉप पर आ गए। हाँ, आए बिल्कुल। तो हमेशा के लिए जब आप बॉटम लेवल पर, आपको कोई गिराने के लिए कर, मुझे उस संघर्ष के समय में कई सारे लोग जो मेरे साथ बैठते हैं ना, उसने बोला कि तेरे पर किसी ने कुछ टोटका किया होगा, कुछ ने ब्लैक मैजिक किया होगा, तेरा तो ये हो गया, तेरे अंदर तो ब्लैक मैजिक आ गया, किसी ने ये कर दिया है। मैंने बोला जो भी जिसको करना था ना, वो सुखी हो जाए, बराबर। मुझे कैसे बाहर निकलना नहीं मुझे मालूम, लेकिन उस संकट समय के अंदर कोई भी गलत डिसीजन आप ले लेते हो तो आपके पूरे परिवार के ऊपर भारी पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि परिवार का मतलब ही संगठित होकर रहना है। और एक आपका देखो, मैं मेरी जीवन में वनीता जी 4 चीज को पहली प्रायोरिटी देता हूँ कि हर एक आदमी के पास 4 चीज होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले दर्द होना चाहिए, यानी एक रोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोग होना चाहिए। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ कि एक रोग होना चाहिए, एक पेन का पेन होना चाहिए। ऐसा। हाँ, एक पेन का एहसास होना चाहिए, यानी एक रोग। फिर उसको बोलते हैं, अपने वहां घर पे एक लक्ष्मी होनी चाहिए, यानी लड़की होनी चाहिए, बराबर। एक रोग यानी एक पुत्री कन्या होनी चाहिए, एक दुश्मन होना चाहिए, और एक आपका फीलिंग देता है आपको, नहीं, एक अपने, और आपके ऊपर थोड़ा कर्ज होना चाहिए। अच्छा, बराबर। ये 4 चीज आपके जीवन में होनी चाहिए। लॉजिक है ना, आदमी सीधा चलता है। क्योंकि वो पेन होता है ना, तो सामने वाले को बोलता है कि नहीं यार, नहीं पेन तो होता है, तो उसकी मजाक नहीं करेगा। जब उसके ऊपर कर्ज होता है ना, तो बोलता है नहीं यार, कर्ज चुकाना बहुत आसान नहीं होता है, तो इसको बाहर निकलना चाहिए। तो वो खराब गाइडलाइंस नहीं करेगा। जब अपने ही घर में लड़की होती है ना, तो सामने वाली किसी भी लड़की के ऊपर वो दोनों आंखों से सही देखेगा, क्योंकि उसके वहां पर भी है एहसास होता है। और दुश्मन, समझो, वो कोई भी चीज करता है ना, तो सोच समझ के करे, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। तो एक जो कंपटीशन, दुश्मन यानी आपका कॉम्पिटिटर। जब तक बिजनेस में कॉम्पिटिटर नहीं होता ना, तब तक बिजनेस करने की वजह नहीं है, वो जिल नहीं आती वो। हाँ, तो मैं मेरे जीवन में ये चारों चीज लेके घूमा। तो मैं जो बोल रहा हूँ, चारों चीज आई, तो मुझे मालूम हुआ कि जगत क्या है, संसार क्या, इससे हम क्या कर सकते हैं। और वो लोगों को भी मालूम पड़ गया कि नहीं, ये बंदे में कुछ है, इसने कर भी बताया। तो हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल बट नथिंग इम्पॉसिबल। जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते।
लेकिन समय के साथ शांति से चलना है। यदि वो समय को आपने निकाल दिया तो समझ लो 110% आप निकल जाओगे। मतलब अपनी मनोस्थिति को आप इतना स्ट्रांग रखिए कि अप भी जा रहे हैं तो भी आप स्थिर रहें और डाउन भी जा रहे हैं तो भी आप स्थिर रहें। देखो रहना तो पड़ेगा ना, क्योंकि आप ही मूल स्तंभ हो। जब आपने गलत डिसीजन लिया है, गलत हो गया, तो उससे निकलना भी आपको है ना। आप गड्ढे में पड़े हो तो आपको ही निकलना है। तो सोच, देखो एक चीज होती है, हर एक काम के पीछे कुछ ना कुछ राज होता है। लेकिन मैं एक साइकोलॉजी चीज बताता हूँ आपको आज, एक जो वैज्ञानिक चीज है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। समझो कि आपके पास कोई चीज है और उस चीज को आपने कहीं रख दिया तो आपको नहीं मिल रही, आप क्या करोगे? ढूंढूंगी, ढूंढने से नहीं मिला तो थोड़ी देर में शांत बैठूंगी, फिर शांत बैठूंगी और मैं अपनी लास्ट मेमोरीज में जाऊंगी कि मैंने कहाँ रखा था। ये बात है। यहाँ पर क्या होता है, मैं ये पब्लिक और आज के जो यूथ है ना उसको समझने की जरूरत है। हाँ, जो अपने बाप दादा बोल के गए थे कि कोई भी चीज, अभी अभी के जमाने में क्या होता है, ज्यादातर लोग ऐसा बोल देते कि मेरी ये चीज मिल जाएगी तो हनुमान जी को मैं श्रीफल चढ़ा दूंगा, माला चढ़ा दूंगा, दीपक कर दूंगा, ये कर दूंगा। भगवान आपके लिए फ्री नहीं है कि भाई आपकी चाबी ढूंढने जाएंगे, समझ लो। लेकिन आपने संकल्प किया, आपका मन डाइवर्ट कहाँ हुआ? पहले स्थिर हो। नहीं नहीं, मन डाइवर्ट हुआ ना कि मैंने भगवान की ये टेक रखी है तो उससे मेरी चीज मुझे मिल जाएगी। हाँ, मैंने तो सुनो, यहाँ पर चीज क्या होती, जो नेगेटिव चीज आप सोच रहे थे उसमें से पहले आप कहाँ आए, पॉजिटिव कन्वर्ट हुए कि मैंने ये संकल्प किया, टेक किया तो वो चीज मुझे मिलेगी। यानी आप पॉजिटिव थिंकिंग में आ गए। अब जब आदमी पॉजिटिव थिंकिंग में आता है ना तो 1000 गुना उसके शरीर के अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है। अब जब ऊर्जा बढ़ती है ना तो दो चीज काम करती है। दो चीज में सबसे पहला जो है, आपके पास दो माइंड है, एक बड़ा और एक छोटा। तो आपकी जितनी भी मेमोरी है वो सब कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर फिट होती है, वो जल्दी बाहर नहीं निकलती है, उसको रीड करना पड़ता है। तो क्या करोगे, जैसे ही आपने टेक किया, वो टेक के बाद तुरंत ही आपका सब कॉन्स्टेंट माइंड अपने आप जो मेमोरी है ना बाहर निकलना चालू करेगा, तो आपको फिर से वापस ले जाएगा वापस कि मैं 4 बजे गाड़ी में बैठी थी, वहां से इधर आई थी, इधर ट्रैफिक था, ये हो रहा था, ये हो रहा था, और आके दरवाजा खोला, चाबी मैंने दरवाजे के अंदर ही रखा, भी आप दरवाजे जाओगे चाबी मिल जाएगी। हाँ, समझे? तो ये टेक है, इसके लिए भगवान काम नहीं करते, लेकिन आपका सबकॉन्स्टेंट माइंड जो है वो सबसे ज्यादा वहां काम करता है। ठीक है। अभी तक हमने बात की आपके पर्सनल संघर्ष की, आपके बिजनेस की, आपके काम की। अगर परेशानियां पारिवारिक जीवन में आए किसी के भी इंसान की, ठीक है, वहां पे क्या होता है, वो इमोशनली बहुत ज्यादा बाउंड हो जाता है। उनसे स्थितियों से कैसे डील करें, प्लस कुछ वास्तु टिप्स की परिवार और उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हो। देखो वास्तु में तो क्या होता है, बहुत सारी इम्पैक्ट होती है कि जैसे कि आपका नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है अच्छा। तो आपके घर में कैंसर इत्यादि प्रॉब्लम आने वाले हैं, बराबर। सबसे बड़े जो रोग हो वहीं से उत्पन्न होकर आपके शरीर में आ जाते हैं। तो कई सारे प्रश्न आज मेरे पास आते हैं, समझो कई सारे प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट में है तो ये प्रॉब्लम हुआ, ये प्रॉब्लम हुआ। तो मैं आपको उतना ही वनिता जी बताना चाहता हूँ, और आज के युग के जो हमारे मित्र है उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप 50 लाख करोड़ 2 करोड़ का मकान परचेस कर रहे हो जीवन में, तो आप 5-25 हजार रुपए एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाओ, वास्तु शास्त्री को बुलाओ और उसको बोलो कि भाई ये मकान मेरे लिए सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही आपका टॉयलेट आ रहा है फिर भी आप 2 करोड़ बिल्डर को लेकर मकान ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? अरे 10, 100, 50, 100, 200 स्कीम ऐसी हो जाएगी ना कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, हमको बाइकआउट करना है, नहीं लेना है, तो कोई बनाएगा ही नहीं। लेकिन बनाने हम देते कि तू बना, हम ले लेंगे। जो शास्त्र के विरुद्ध है, समझ लो, जहां वास्तु का मुख है वहां आप पूरे दिन 40 और टॉयलेट करने के लिए जाओगे तो वो आपको छोड़ेगा? छोड़ेगा आपको?
बाई चांस किसी का अगर ऐसा है फिर नहीं नहीं, पहले तो उसको निकाल करना चाहिए ना, बंद कर देना चाहिए। मतलब उसको बिल्कुल ही हाँ करना ही, क्योंकि आप समझ लो कि आपके सिर पर कोई आकर मुतेगा तो आपको अच्छा लगेगा। आप ही बोलो, लगेगा? कोई आकर 40 कर रहा है, अच्छा लगेगा? तो आप तो वास्तु पुरुष के मुख पर जाकर कर रहे हो पूरे दिन में, तो उसको अच्छा लगेगा। तो माइंड सेटअप ही नहीं रहेगा आपका। कैसे माइंड सेटअप रहेगा आपका? माइंड आपका कंट्रोल बाहर ही जाएगा जब सब कॉन्शियस जो भी खेल है पूरे बॉडी का, वो माइंड है। माइंड है। समझो, आपने गलत सोचना चालू किया तो आपकी बॉडी तुरंत गलत करना चालू कर देगी। लेकिन जब तक माइंड आपका स्टेबल है, तो मैं बोल रहा हूँ 5 बुखार होगा ना आपका, 5 बुखार, तो भी आप खड़े रह चल सकते हो। बिल्कुल। लेकिन माइंड ने बोल दिया ना कि बुखार है, मैं नहीं चल सकता, तो आप इधर से उठकर इधर नहीं जा सकते। तो वो वास्तु पुरुष है, वहां ही गलत किया। बिल्डर ने आपको 5-10% काट के पैसा दिया और आपने लिया, आपकी जीवन खराब कर दिया आपने। चलो अब किसी के 2 टॉयलेट्स हैं और एक तो उसको बंद कर दो ना, बंद कर दो। बिल्कुल बंद कर दे, उसको हाँ, ब्लॉक कर दे। देखो मैडम, मैं आज की युद्ध को उतना ही कहना चाहता हूँ, जो गलत है वो गलत है। नहीं, जो गलत है वो गलत है, लेकिन और गलत को फिर आप मुझे बोलो कि दवा लो, दवा लो, दवा कहाँ तक काम करेगी? नहीं, आप मेरा पॉइंट समझिए प्लीज। मतलब अगर मान लो 2 वॉशरूम है किसी के घर पे और उसको सिर्फ वो ब्लॉक करके वो कमोड ही हटवा दे या फिर उसको ब्लॉक करके रख दे, यूज ना करे। देखो ऐसा तो क्या है कि वो वहां से हटा देगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। लेकिन अभी जो फ्लैट सिस्टम है, आप हटाओगे तो ऊपर नीचे वाले का रहेगा। आपको तो वही फ्रीक्वेंसी में रहना है। मूल ऊपर और नीचे दोनों, आपकी जो ड्रेनेज की पाइप तो आपकी घर से ही जा रही है, वही नॉर्थ ईस्ट से जा रही है। तो मतलब घर शिफ्ट करना ही या फिर देखो कई लोग ऐसे बोलते हैं, मैंने 27 साल की उम्र में वनिता जी ऐसा सुना है, हाँ पंडित जी हमारे तो नॉर्थ ईस्ट में है तो हमको तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी आपका समय अच्छा चल रहा है। जिस दिन समय की नेकी घूम गई ना, उस दिन सब कुछ होना चालू हो जाए। समझ गए? तो बस खाली समय बलवान है, इसीलिए आपको नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आज के युद्ध को, मैं हमारे लिए आपके लिए बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ लो। लेकिन मैं उन लोगों के फ्यूचर के लिए बात कर रहा हूँ कि जहाँ नए मकान में प्रवेश करने से उसका फ्यूचर ब्लॉक हो जाता है। जो भी पैसा कमा रहा है टोटली हेल्थ के ऊपर चला जाता है। और जब आदमी के पास कुछ नहीं रहता है ना, मेंटल डिप्रेशन में आ जाता है, क्योंकि उसके बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। हाँ। समझो ना, वो आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है। तो मैं पहले बोल रहा हूँ कि 5,000, 10,000, 25,000 किसी के पास ग्रिड करवा लो, पहले से सॉल्यूशन तो मिल जाएगा। तो ग्रिड कराने का क्या होता है? ग्रिड कैसे से होती है? ग्रिड कराने से हमको मालूम हो जाता है कि मेन पार्ट्स, समझो कि अपना पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, उसमें हमारे 5 अंग जो है, समझो वो सबसे काम वाले हैं। समझो, पहले तो मुंह, 2 हाथ, 2 पैर, ये स्वस्थ होने चाहिए तो हम चल सकेंगे, देख सकेंगे, सुन सकेंगे, खा सकेंगे, सब कुछ। अंदर के सिस्टम में कुछ भी तकलीफ है तो उसकी हम दवा लेके इलाज कर सकते हैं। तो वैसे ही आपके घर के अंदर पंच तत्व बराबर, जिससे आपकी बॉडी चल रही है वो सही है कि नहीं, इसका अलाइनमेंट है कि नहीं, वो चेक कराओ। दूसरे नंबर में आप पूरी दुनिया घूम कर आते हो, वापिस कहाँ आते हो? वापिस कहाँ आते हो? पूरी दुनिया घूमते हो, बराबर। अब वास्तु के अंदर वनिता जी, मैं आपको बहुत सीधा शब्द समझाता हूँ, आपके मुख से आप बोलोगे आप अग्नि के अंदर कितनी मिनट रह सकते हो? जैसे यहाँ लाइट है, वो लाइट को मैं और तेज कर दूंगा तो कितनी मिनट रह सकते हो? जितनी मेरी बर्दाश्त शक्ति है। यानी मैक्सिमम टू मिनिमम। 5, 10, आधा घंटा। ओके, उसके बाद आपको पृथ्वी तत्व में जाना पड़ेगा, जहां पर लाइट कम हो, हम ना जले, ऐसी जगह जाना पड़ेगा। यानी अग्नि का भार आप सहन नहीं कर सकते। बिल्कुल। चलो हम एयर एलिमेंट में आते हैं, ये तो फायर एलिमेंट था, हम एयर एलिमेंट में आ गए। आपको मैं हवाई जहाज के लिए, जहाज में आप घूमने के लिए जा रही हो, कितना घंटा घूम सकोगे आप? मैं मुश्किल से 1.5-2 घंटे मेरे को 10 घंटा, हाँ 24 घंटा, 36 घंटा, उसके बाद नीचे आ रहा है। जमीन पे आना पड़ेगा। तो वनिता जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप वाटर एलिमेंट के अंदर जाते कितना मिनट रह सकते हो? नहीं रह सकते ज्यादा। समझो 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 100 घंटा, फिर आपको कहाँ आना है? धरती पे। धरती पे आना है। तो वही है, आप आपके प्रॉपर जब हाउस को परचेस कर रहे हो तो
तो आप देखोगे भी मेरा बेडरूम साउथ वेस्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप मुझे एक अलमारी रखना है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, वो मैं रख सकती हूँ कि नहीं रख सकती हूँ। फिर मेरा साउथ ईस्ट के अंदर मेरा किचन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट जो मेरा है वो खुला है कि नहीं है। और साउथ नॉर्थ वेस्ट जो है वो किस तरह से मुझे मिल रहा है। फिर आपका जो मध्य बिंदु घर का जो है ब्रह्मस्थान है वो खुला है कि ओपन है कि नहीं है। ये 5 चीज आपको सबसे पहले देखना है। और उससे पहले जो देखना है ना सबसे पहले, कि वास्तु के हिसाब से द्वार आता है कि नहीं आता है। यदि वो नहीं आता है तो आप चाहे कितनी भी कितनी भी मेहनत कर लो, आप जीरो हो जाओगे। जीरो। तो वास्तु के अंदर कई सारी चीज है, जैसे कि वैदिक वास्तु है, फिर महावास्तु है, समझ लो हम एनर्जी वास्तु करते तो एनर्जी वास्तु है। तो ये वास्तु के हिसाब से पहले थोड़े देख लो आप कि आपकी राशि के अनुसार वो सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ही आपको लेना जरूरी है। क्योंकि शास्त्र ने ऐसा बताया है कि सन्मुखो अर्धलाभाय, दक्षिणे धन संपदे, पृष्ठे तु प्राणनाशाय, वामे चंद्र धनक्षर। ये घर में जाते हमको सुख समृद्धि मिलेगी, राज्य सुख की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी बढ़ेगी, या हम नुकसान में जाएंगे, या हमारे प्राण चले जाएंगे। ये सब कुछ वास्तु के अंदर बताया है, लेकिन देखना ही नहीं है तो फिर हमारे पास आएंगे समझो कि करो पंडित जी कुछ, तो भी ना करने वाली सभी चीज वहां होती है। समझ गए? क्योंकि आप जैसे डॉक्टर के पास जाते ना, छोटी चीज लेके जाते तो बोलते ये रिपोर्ट करवाओ, ये रिपोर्ट करो, ये रिपोर्ट। हम भी बोलते जाते कि ये करवाओ, ये करवाओ, ये करवाओ, ये कुछ ना कुछ करने से उसको कुछ फायदा हो जाता है। क्योंकि तब तक चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं। मैडम वही है ना, मैं पहले बोलता हूँ कि पहले ही आप उसको दबाओ, लेते समय ही चेक करवा लो। मतलब पहले ही थोड़ा 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 अपने घर के इम्प्रूवमेंट्स के लिए काम करते रहना चाहिए। बस ये थोड़ी चीज वास्तु के अंदर आप ध्यान रख लेते हो तो 110% वो घर आपको बरकत देता है, शांति देता है, समृद्धि देता है, और परिवार के अंदर आप हर्षोल्लास से रह सकते हो। ठीक है, अब एक मेरा आपसे सवाल है, लक्ष्मी प्राप्ति प्लस जिन लोगों को प्रसिद्ध होना उनके लिए बताइए। जो लक्ष्मी प्राप्ति एक ऐसी है ना कि आप मेहनत करो, सिर्फ लक्ष्मी के लिए। परिश्रम वही पारसमणि है। लेकिन मैं उतना बोलना चाहूंगा कि कहाँ, किस समय और कैसे परिश्रम करना है ना वो आपको सोचना है। बुद्धि लगानी है, बस बुद्धि लगानी है। बुद्धि लगानी है। और हर एक आदमी के पास अपने आप का खुद का हुनर होता है। बस उसको वो हुनर कहाँ, किस तरह और किस प्रकार से करना होता है, वो उसको सीखने की जरूरत होती। क्यों? कि मैं शास्त्र पढ़ा हूँ, वेद पढ़ा हूँ, तो उसके अंदर मैं उसकी चीज बता रहा हूँ। बहुत छोटी चीज जो समझने वाले होंगे ना वो समझ जाएंगे, ना समझने वाले को तो कोई बात ही नहीं है। मैं आपको 3 प्रश्न पूछूंगा, बराबर? तो 3 प्रश्न को आपको जवाब देना है। समझ लीजिए कि आपके पास, समझ लीजिए, शारीरिक यानी आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, पैसा भी बहुत है, लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं होगी तो बकवास, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं है। चलो अब दूसरी बात मैं बोलता हूँ। आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी बुद्धि है, लेकिन आपकी हेल्थ ही खराब है कि यहाँ आपको यहाँ से उठकर आप आगे नहीं जा सकते हो, तो अब आपके जीवन में कुछ कर सकते? बुद्धि से कर सकती, बुद्धि से कर सकती, यानी कुछ बैठे बैठे तो कुछ नहीं कर सकते, वही बैठा अपना मतलब फिजिकल एफर्ट्स नहीं कर सकती, दिमाग लगा के दुनिया को अपने आसपास। कर सकते, लेकिन बाहर नहीं जा सकती ना। हाँ, बाहर नहीं जा सकती, उसके लिए भी कुछ एफर्ट्स लगा सकती। दूसरी चीज, तीसरी चीज मैं बता रहा हूँ कि यदि आपके पास बुद्धि है, और शारीरिक सुख है, यानी बॉडी फिटनेस अच्छी है, तो पैसा आप कमा सकते हो ना, अच्छी तरह से ना। तो बस यही सूत्र है, जब आपकी बॉडी अच्छी रहेगी और बुद्धि अच्छी रहेगी तो पैसा आपके पास यूं आ जाएगा। यानी मैं सब स्टूडेंट को यही कहना चाहता हूँ कि विद्यावानम सर्वत्रम पूजयेत। हाँ, यानी आप अच्छी सी विद्या ग्रहण कर लो, बुद्धि अपना लो, उसके बाद आप कहीं भी जाओगे पैसे आपके पास आ जाएंगे, आएंगे। सरस्वती बराबर। सबसे बड़ी लक्ष्मी कोई जो है तो महालक्ष्मी नहीं, सरस्वती है। हाँ, बुद्धि लक्ष्मी आपको मिल गई। तो मित्रों में आज के एपिसोड में वनिता जी उतना ही कहना चाहता हूँ कि इन हाथों से आज तक करोड़ों रुपए चले गए, लोगों के करोड़ों रुपए गिने भी होंगे, चले भी गए, लेकिन अपने पास नहीं रहे।
लेकिन यहाँ पर जो कुदरत ने दिया हुआ ना, आज तक कोई नहीं ले गया। समझ गए? ये बुद्धि से मैंने आंखों से और बुद्धि से देखा है, कई लोग टॉप पर भी गए, कई लोग बॉटम पर भी आए, और कई लोग इतने सारे बॉटम में थे, आज मैं टॉप लेवल पर उनके साथ बैठा हूं। तो इतना जो खेल है ना, वो सब बुद्धि का है। तो बुद्धि के खेल को आपको किस तरह से खेलना है, वही आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। बोलने से कुछ नहीं होता है, प्रेजेंटेशन आपका 110% सिक्योर होना जरूरी होता है। ठीक है, अब पूरे हमारे इसका पॉडकास्ट का कोर बुद्धि को तीव्र करने का उपाय बताइए। देखो, बुद्धि का तीव्र करने का उपाय है, वो बुद्धि पारसमणि है। अपने आप को मनोमंथन करना पड़ता है। जब आप कोई भी चीज करते हो ना, तो उसके 10 नेगेटिव और 10 पॉजिटिव दोनों पासे को चेंज करो। ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा। जब 10 पासे को, और बोलना नहीं है, नोटबुक लो, इसके लेफ्ट पर आप नेगेटिव लिखो, राइट पर पॉजिटिव लिखो कि ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा। क्यों? कि जब आप संघर्ष वाले समय में कहीं काम करते करते फंस जाते हो, तो वो 10 सूत्र जो आपने लिखे हैं ना, वो 10 सूत्र में से 10 सूत्र आपको वहां काम लगेंगे और आपको वहां से बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है, क्योंकि एक आपका बड़ा माइंड है, एक आपका शॉर्ट माइंड है, और दोनों माइंड आपको लिखाते हैं। बड़ा बड़ी बात करता है, छोटा छोटी बात कर, भाई ये करेगा फंस जाएगा तो ऐसा मत करना, ये करना। बड़ा बोलेगा ये करो, छोटा बोलेगा नहीं नहीं ये करेगा, ये होगा, ये होगा। तो जब आप सिचुएशन वाले खराब समय में आ जाते हो, तो सबसे पहली चीज ये है कि मौनम सर्वार्थ साधकम। मौन रहना है, बहुत जिद नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। सामने वाला जितना भी उछड़ कर बोल रहा है, उसको बोलने देना है, और लास्ट में सॉरी बोल के निकल जाना है, बस। उसके बाद आपके पास 1000 रास्ते मिलेंगे, लेकिन उसके पास एक रास्ता नहीं मिलेगा। समझ गए? तो बहुत सोच समझकर प्राप्त करना है। बुद्धि शक्ति मिल गई तो पूरे जीवन आपको लक्ष्मी मिलती रहेगी। बस अपनी बुद्धि को कहीं ऐसी जगह पर आप वेस्ट मत करो कि जिसके कारण आप ऐसा बोलो कि मैं फ्रस्ट्रेशन में हूं, लेकिन जीवन में कभी फ्रस्ट्रेशन होता ही नहीं। समझो, लास्ट स्टॉप किसी का नहीं होता, समझ लो। लास्ट स्टॉप नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत। हाँ, नई शुरुआत होती है। मैं एक लास्ट में, आपने जो बोला ना बुद्धि के लिए, तो मैं आपको एक लास्ट में छोटी सी 2 मिनट की मेरी जीवन की कहानी में आपको बता रहा हूँ, और आपसे 2 प्रश्न पूछता हूँ कि बंदर का बच्चा जो होता है, वो जन्म से ही वो छलांग लगाता है। हाँ, उसकी माँ के साथ चिपक के बंदर का बच्चा लगाता है? नहीं लगाता, नहीं, माँ के साथ वो डरता है। हाँ। माँ क्या करती है, उसको अपनी छाती पर लेकर वो खुद उसको जंप लगाती है। तो उससे वो क्या करता है, उससे वो मोटिवेशन होता है, उसका साहस उसको हो जाता है कि साहस होता है, बराबर। साहस। फिर वो थोड़े थोड़े जंप लगाना चालू करता है, 1-2 बार गिर भी जाता है, फिर भी जंप लगाता है। लेकिन एक बार ऐसा जंप आ जाता है ना कि इस पार से उस पार गया, फिर वो कभी भी अपनी छलांग को नहीं भूल सकता है, बराबर। तो अपना जीवन भी ऐसा है। हम भी किसी को देखते कि ये कैसे इसने छलांग लगाई, इसकी स्टोरी पढ़ो। पहले पढ़ना पड़ेगा ना भाई, स्टोरी पढ़ो, और स्टोरी पढ़ने के बाद समझ लो कि थोड़ी थोड़ी छलांग लगाओ। लेकिन जिस दिन आपका भाग्य आपके फेवर में आ गया, उस दिन बड़ी छलांग लगी, तो आप समुद्र के इस पार से उस पार चले जाओ। उस पार चले जाओ। लेकिन ये सब खेल बंदर जैसा है, क्योंकि अपना जो माइंड है ना, वो बंदर है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव सोचता है, तो उससे बाहर निकलना है। उससे बाहर निकलना। अब बस यही, ये पूरे एपिसोड का जो तथ्य है ना, वो आपकी नॉलेज है। और नॉलेज पहले लेनी पड़ती है, बाद में देनी पड़ती है। पहले देना चालू करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। पहले लोगों की सुनो, किसने क्या किया, तो ही आपकी बुद्धि शक्ति बढ़ेगी। तो व्यूअर्स, मेरे को तो बहुत मजा आया इस पॉडकास्ट में, आपको भी मजा आया होगा। जितना मैंने समझा, शांत मन, स्थिर मन और बुद्धि की तीव्रता के साथ में आप कैसी भी सिचुएशन में हो,
प्लस में हो, माइनस में हो, ग्रह आपके फेवर में हो, ना आपके फेवर में हो, लेकिन सबसे पहले आपको जो करना है अपना मन सेट करना है, अपनी बुद्धि को स्टेबल करना है, शांत मन से, स्थिर मन से चिंतन करना है, मनन करना है, आत्ममंथन करना है। उसके बाद में देखना है कि मैंने जीवन में करना क्या है, मेरी दिशा क्या है, मेरी स्थिति क्या है, मेरी परिस्थिति क्या है और उससे बाहर कैसे निकलना है। तो बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हमें कार्तिक जी से। हालाँकि बहुत मज़ा आ रहा है, समय की सीमा है, पर हम दोबारा ज़रूर बुलाएँगे सर आपको अपने पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। आप फिर से बुलाना, और भी ज़्यादा ज्ञान मेरे पास जो है मैं आपके जो भी मित्र है उनके साथ में शेयर करूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। विनीता में आपका स्वागत है, तो आप खुलकर शेयर कीजिए इसको। थैंक यू, धन्यवाद, हर हर महादेव।